Question number 18. Question number 18 from exercise 13C. ये एक सर्कल गिवन है और हमें फाइंड करना है एंगल ADC. AD एंड C मतलब ये वाला जो एंगल है हमें ये फाइंड करना है. तो अब हम देख सकते हैं A to B इज अ डायामीटर. लिखा भी कुछ हमें जैसे A to B इज अ डायामीटर. तो अगर हम ये यहाँ से एक कोड ले लें C to B तो हम देख सकते हैं कि ये दो कोड मिलकर जब डायामीटर के साथ ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ पे डायामीटर के सामने बनने वाला एंगल राइट एंगल होता है. मीन्स इट इज 90 डिग्री. और ये जो चीज़ है ये हमारे पास गिवन है 35 डिग्री. तो अगर ये 35 एंड ये 90 तो पूरा ट्रायंगल देख रहे हैं या एंगल बी को देख रहे हैं ABC को यहाँ पे. तो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 35 एंड माइनस ये वाला 90 C वाला 90. तो इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90 माइनस 35 इज 55. सो ये वाला एंगल आ गया हमारे पास बी वाला. ये वाला एंगल है हमारे पास अब 55 डिग्री. तो अब हम देख सकते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है. A to D to C एंड B यानी कि ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को चारों साइड से टच कर रहा है. तो हम जानते हैं कि अपोजिट बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. तो अगर ये B 55 है तो D फाइंड आउट करने के लिए सप्लीमेंट्री एंगल्स की मेजरमेंट होती है टोटल 180 माइनस ये 55 कर दें तो ये आ जाएगा हमारा एंगल ADC. एंगल ADC इज इक्वल टू ये यहाँ पे इज इक्वल टू 180 माइनस 55 इज इक्वल टू 125 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम एक्सरसाइज 13C. ये शेप हमारे पास इस तरह का एक गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड इन पार्ट 1. ऑप्शन जो 1 है एंगल CBD. नंबर 1 लिख देते हैं हम यहाँ पे एंगल CB एंड D. तो यहाँ पे देखें एंगल CBD यानी कि ये वाला जो पार्ट है हमें ये फाइंड करना है. एंड इन द पार्ट 2 वी हैव टू फाइंड ATC. ये T है यहाँ पे जो कि टेंजेंट है सर्कल को. दोनों साइड से ये भी टेंजेंट है एंड ये भी टेंजेंट जो सर्कल को टच कर रहे हैं. तो वी हैव टू फाइंड एंगल ATC. एंगल ATC वी हैव टू फाइंड. सो नाउ सबसे पहले एंगल CBD देखते हैं. तो यहाँ पे हम जानते हैं ये एक सेंटर है जिसका ये एक एंगल गिवन है 130 डिग्री. ये सेंटर वाला है और हम जानते हैं कि जब सेंटर वाला 130 है तो सर्कमफेरेंस वाला ये दोनों साइड से ये एंगल और ये एंगल दोनों साइड से एक दूसरे पर मिल रहे हैं यानी कि एक ही पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं. तो जब भी ऐसा शेप होता है इसके हाफ का होता है. यानी कि अगर ये 130 डिग्री है तो ये एंगल इसके हाफ का हो जाएगा. 130 को 2 से डिवाइड करेंगे. 130 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 65 डिग्री. मीन्स एंगल AB एंड C. एंगल ABC इज इक्वल टू 65 डिग्री. अब हम जानते हैं कि ये पूरा जो एंगल है ये है 65 पर हमें फाइंड करना है CBD. यानी कि CBD में ये जो कलरफुल छोटा वाला पीस है हमें ये फाइंड करना है. पूरे की जो मेजरमेंट है वो है 65. अब हम इसमें से ये आधी वाली हमें माइनस करनी है. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये एक टेंजेंट जा रहा है. पीछे भी कुछ क्वेश्चन में हमने किया है सोल्व. ये एक ऐसे टेंजेंट जा रहा है. टेंजेंट पर जो दो कोण मिलकर एक एंगल बना रहे हैं तो ये जो बाहर वाला होता है ये
बराबर होता है इस अंदर वाले के साथ। शर्त ये है कि ये दोनों कोड एक और लाइन से मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं। तो अगर ये 45 है, ये आउटर 45 है, तो ये इनर वाला इसके अपोजिट वाला होगा। डायामीटर में देखें तो ये बिल्कुल इसके सामने का होगा। अगर ये सर्कल का डायामीटर हम कर दें तो इस साइड वाला इस साइड वाले के यानी कि अपोजिट वाले के बिल्कुल बराबर होगा। तो अगर ये 45 है तो ये बी वाला भी, ये जो पीस है जो कि कलरफुल नहीं है वो 45 होगा। तो अगर हमें ये चाहिए तो पूरी एंगल जो 65 है उसमें से अगर हम ये माइनस कर दें 45 वाला, तो एंगल जो हमें चाहिए CBD इज इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। मीन्स एंगल CBD इज इक्वल टू ये 20 डिग्रीज। नाउ पार्ट 2 में वी हैव टू फाइंड एंगल ATC। ये वाला एंगल है AT एंड C। तो इसका नाम हमने हाली फिलहाल ही X कर दिया है। तो हम जानते हैं कि ये AOCT ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी पूरे की जो मेजरमेंट है वो है टोटल 360 डिग्री, जिसमें से हमारे पास ये दो एक ये एंगल 130 डिग्री गिवन है, और जो ये दो एंगल्स हैं, एक ये वाला जो ये ट्रायंगल है, सॉरी ये टेंजेंट है, और ये सर्कल का रेडियस इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो हम जानते हैं जब भी रेडियस टेंजेंट पे लाई करता है तो बनने वाला ये एंगल 90 डिग्री का होता है। सेम इसी तरह से ये भी सर्कल का O से C तक ये भी सर्कल का रेडियस है और टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम जानते हैं ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो अगर ये 90 का, ये 90 का एंड ये 130 का, तो जो फोर्थ हमारा होगा ऐसे लिख सकते हैं हम इन चारों की मेजरमेंट, क्योंकि चारों की मेजरमेंट का जो सम है वो टोटल 360 है। तो x प्लस 130 प्लस 90 एंड प्लस 90, क्योंकि ये दो 90s के हैं और एक 130 का है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब इन चारों की जो मेजरमेंट है वो है 360। तो अगर ये चारों 360 के हैं तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 130 माइनस 90 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 90 प्लस 90 180। तो अगर 360 माइनस 180 तो बाकी रह जाएगा 180 एंड 180 माइनस 130, तो ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 50 डिग्री। x जो कि ये t है, मतलब एंगल ATC। सो एंगल की यहाँ पे सिंबल लगाते हैं, एंगल ATC इज इक्वल टू 50 डिग्री। So thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching.